brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे ग्रहों के दान के बारे में। ग्रहों का दान कब करना चाहिए, किस ग्रह के लिए कौन सा दान करना चाहिए और दान करने के नियम क्या हैं, सावधानियां क्या हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 14 नवंबर 2025 दिन शुक्रवार, तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, रात के 9:20 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। दिनांक 14 नवंबर 2025 दिन शुक्रवार, सूर्य और शुक्र विद्यमान हैं तुला राशि में, बुध और मंगल वृश्चिक राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, बृहस्पति कर्क राशि में और चंद्रमा तथा केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं ग्रहों के दान की। सबसे पहले जानते हैं कि दान का महत्व क्या है। देखिए, दान एक ऐसा काम है जिसके माध्यम से हम धर्म का ठीक ठीक पालन कर पाते हैं। धर्म का पालन करने में दान का एक महत्वपूर्ण रोल है और दान करके हम अपने जीवन की तमाम समस्याओं से निकल सकते हैं। आयु रक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए दान को अचूक माना जाता है, लेकिन जीवन की अन्य समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए, निजात पाने के लिए भी दान का अत्यंत विशेष महत्व है। ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए भी दान करना लाभदायक होता है। यानी जीवन की समस्याओं से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको नियमित दान करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन की समस्याओं से बचेंगे। और अगर कोई ग्रह आपके लिए परेशानी पैदा कर रहा है तो उस ग्रह से संबंधित समस्याओं से आपको छुटकारा अवश्य मिलेगा।
दान पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, पारिवारिक तनाव से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएं, जल्दबाजी में निर्णय न लें। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में सफलता के योग हैं, मानसिक स्थिति में सुधार होगा, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब दान कितना महत्वपूर्ण है ये तो आपने समझ लिया। दान करने के नियम क्या हैं, किन नियमों का ध्यान दान करते समय रखना चाहिए। देखिए, दान कभी भी किसी दबाव में नहीं देना चाहिए। पंडित जी ने कहा है प्रेशर में आके बिना मन के आप दान दे रहे हैं, ऐसा मत करिए। दान किसी ऐसे व्यक्ति को मत दीजिए जो कुपात्र हो। आपने दान दिया और वो उस पैसे का शराब पी गया, उस पैसे को नष्ट कर दिया, तो ये उचित नहीं होगा। जो वस्तुएं आप दान में दे रहे हैं वो उत्तम कोटि की होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। स्वयं तो अच्छी चीजें प्रयोग करते हैं, लेकिन दान में घटिया चीजें देते हैं, ये उचित नहीं है। आपकी कुंडली में जो ग्रह महत्वपूर्ण है उनका दान कभी मत करिएगा। जो ग्रह आपको फायदा पहुंचा सकता है या जो ग्रह आपकी कुंडली में फेवरेबल है उनका दान कभी नहीं करेंगे। दान में मांस, मदिरा आदि वस्तुएं न दें तो ज्यादा अच्छा है। और दान देते समय मन में ऐसा भाव लें, मन में ऐसा सोचें कि ये दान ईश्वर की वस्तु का ही है और ईश्वर को ही कर रहा हूं। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। तुम्हारी ही वस्तु है प्रभु और तुम ही को दे रहा हूं, ये भाव रख कर दान करना अच्छा रहेगा। अलग अलग ग्रहों के लिए क्या दान करना चाहिए इस विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल।
सिंह राशि, करियर की स्थिति ठीक रहेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, जल्दबाजी से बचाव करें। परिवार में विवादों से बचें। करियर में लापरवाही ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। धन की स्थिति में सुधार होगा। काम की रुकावट दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी। मानसिक चिंता समाप्त होगी। कोई वाहन खरीद सकते हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि अलग अलग ग्रहों के लिए आप क्या दान करेंगे और कब दान करेंगे। सूर्य देव की बात करें तो सूर्य के लिए तांबे के बर्तन, गुड़ और गेहूं का दान कर सकते हैं रविवार को दोपहर में। चंद्रमा के लिए दूध, चावल, चांदी और जल ये सोमवार की रात को दान कर सकते हैं। मंगल के लिए लाल मसूर की दाल, तांबा या लाल फल दान करेंगे मंगलवार को दोपहर में। बुध के लिए हरी सब्जियां, हरी दाल, सुगंधित वस्तुएं और कांसा ये आप बुधवार को प्रातः दान कर सकते हैं। बृहस्पति के लिए केला, पीली दाल, हल्दी, शिक्षा की वस्तुएं, पीतल और सोना आप बृहस्पतिवार को प्रातः दान कर सकते हैं। शुक्र के लिए दही, शक्कर, सफेद वस्त्र, सौंदर्य प्रसाधन शुक्रवार की रात को दान करेंगे। शनि के लिए काले तिल, काली उड़द की दाल, काले वस्त्र और लोहा दान करेंगे शनिवार की शाम को। फिर मैं बता दूं कि जो ग्रह आपकी कुंडली के लिए अनुकूल है, जिस ग्रह के परिणाम आपको शुभ मिल सकते हैं, ऐसे ग्रह का दान मत करिएगा। जो ग्रह आपको नुकसान पहुंचा रहा है, जिस ग्रह की दशा की वजह से आपको कष्ट मिल रहा है, उस ग्रह से संबंधित वस्तु का दान आप कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बढ़ेगी। धन की प्राप्ति होगी। लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं।
खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। जल्दबाजी में काम ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। इस समय कोई यात्रा आपकी हो सकती है। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन का लाभ होगा। महत्वपूर्ण काम बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, ग्रहों के दान के बारे में ये समझिए कि जो ग्रह आपकी कुंडली के लिए अनुकूल है उसका दान मत करिएगा, क्योंकि अगर अपनी कुंडली के शुभ ग्रह का, अनुकूल ग्रह का आप दान कर देंगे तो आपको नुकसान होगा। क्योंकि दान करने का मतलब ये है कि आप उस ग्रह के प्रभाव को अपने जीवन से हटा रहे हैं। जैसे आपकी कुंडली अगर तुला लग्न की है तो शनि, बुध और शुक्र सामान्यतः आपके लिए महत्वपूर्ण ग्रह हैं। इसीलिए आप इनका दान नहीं कर सकते। और ख़ास तौर से तुला लग्न का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है शनि, उसका दान कतई नहीं किया जा सकता। तो बेसिकली आपकी कुंडली से जो आपके लिए शुभ और अनुकूल ग्रह हैं उनका दान ना करें। लेकिन जो ग्रह आपको फायदा दे ही नहीं सकता या जो ग्रह आपको मौका पड़ने पर नुकसान पहुंचा सकता है, आप उसका दान जरूर कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी कुंडली वृषभ लग्न की है तो बृहस्पति आपके लिए फेवरेबल नहीं होगा। और अगर बृहस्पति की महादशा है, अंतरदशा है और बृहस्पति की वजह से परेशानी हो रही है, तब आप बृहस्पतिवार के दिन केले का दान कर सकते हैं। तो जो ग्रह कुंडली के लिए अनुकूल नहीं है और जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है या मौका पड़ने पर नुकसान पहुंचा सकता है, उस ग्रह की वस्तुओं का दान करने से उसका प्रभाव जीवन से कम हो जाएगा। तो आज हमने बात की ग्रहों के दान के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए क्या है आज का लकी टिप। अगर आप सप्ताह में एक दिन किसी निर्धन को, किसी गरीब आदमी को भोजन करवाते हैं या अनाज का दान करते हैं तो आपको रोजगार की समस्या कभी परेशान नहीं करेगी। अब जान लेते हैं दिनांक 14 नवंबर 2025 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही।
आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।